बादशाह अकबर, आप कल तशरीफ ले जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम हमारी पोती नूरजहां का आपको ऐसा रक्स दिखाएंगे कि आप अपनी नक्शा न मिलने की मायूसी को भूल जाएंगे। आपकी पोती? जी हाँ, हमारे बहू और बेटे के मरने के बाद वही हमारा जीने का सहारा है। नूरजहां को पेश किया जाए। हुजूर, अभी तो आप 27 साल के जवान हैं। अरे आप जरा खुदा का खौफ कीजिए, मुसलसल झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं आप। झाबरा, नूरजहां बेटा, हमारे खास मेहमानों के लिए अपना खास रक्स पेश कीजिए। वाह 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 वाह, अद्भुत, वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ऐसा नृत्य तो हमने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। अगर आपको इतना पसंद है तो नूरजहां आपको यह रक्स वापस दिखाएगी। दादा हुजूर, अब और नहीं, आज हमारी तबीयत नासाज है। आपकी ये हिम्मत कि आप हमारी हुक्मबुज़ुर्गी करें। रहने दीजिए बादशाह परवेज खान, बच्ची वाकई में थक गई होगी। हमारी हुक्मबुज़ुर्गी करने वालों को हम कभी नहीं बख्शते। हमारा हुक्म है कि नूरजहां का कल तक का खाना पीना बंद कर दिया जाए। क्योंकि हमारी जवानी अभी अच्छा हुआ इंतकाल फरमा गए। हुजूर, अभी तो आप 27 साल के जवान हैं। आप जाइए, सुनिए, आप जाइए आप। जहां बना आपका बिखरा हुआ कमरा तो यही बता रहा है कि आपके गैर मौजूदगी में ही आपकी इस कमरे की तलाशी हुई है। जाहिर है उसी ने आपको बेहोश किया हो। क्या बना, इस सारे घटना से परवेज खान इतने गुस्सा हुए हैं कि उन्होंने अपने सारे मंत्रियों पर कहर ढा रखा है। अरे लेकिन कोई हमारे कमरे की तलाशी लेगा क्यों? जहां बना आपका वो नक्शा कहाँ है? नक्शा वो आपके पीछे वो जो डिब्बा है उसमें रखा है, लेकिन वैसे भी अब इस आधे नक्शे का फायदा क्या है?
बेकार है ये नक्शा। नक्शा तो नहीं। अच्छा नहीं, हमने तो इसी डिब्बे में रखा था। जरा देखिए आसपास यहीं कहीं होगा, जरा ढूंढिए। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे फूफू, आपने कहा था ना आसपास होगा, तो मैं देख रहा था। जहां बना नक्शा यहां इस कमरे में नहीं। जाहिर है जिस किसी ने भी आपके इस कमरे की तलाशी ली होगी उसने नक्शा चुरा लिया होगा और वह यहां से भाग गया होगा। लेकिन क्यों? बादशाह अकबर, जिस नमक हराम ने आपका नक्शा चुराया है, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हुजूर, कोई भी चोर वो आधा नक्शा चुराएगा क्यों? अब तो तिजोरी भी नहीं खुल सकती, और बादशाह अकबर का वो आधा नक्शा भी किसी काम का नहीं रहा। सही कह रहे हैं आप हरकत अली। चलिए बादशाह परवेज खान, हमें रुखसत होने की इजाजत दीजिए। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत है जहांपना, क्योंकि अभी तो हमारी जवानी शुरू हुई है। जहांपना, हमारी एक छोटी सी दरख्वास्त थी। हम यहाँ से जा ही रहे हैं, तो जाने से पहले क्या हम इनकी पोती नूरजहां जी का नृत्य एक बार फिर देख सकते हैं? क्या कह रहे हैं आप बीरबल? नृत्य देख तो चुके हैं आप पहले। जहांपना, ऐसा अद्भुत नृत्य हमने आज तक नहीं देखा। पर एक बार हम अपने राज्य में चले गए तो फिर कहां हमें ऐसा नृत्य देखने मिलेगा। तो छोटी सी दरख्वास्त है हमारी परवेज, हमें यकीन है कि आप इस नाचीज को निराश नहीं करेंगे। हम आपको निराश नहीं करेंगे बीरबल, क्योंकि अभी हमारी जवानी शुरू हुई है। नूरजहां को पेश किया जाए। वाह 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 नूरजहां, आपकी कला तो काबिल तारीफ है। वाह वाह। बादशाह परवेज खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही खूबसूरत नृत्य देखा हमने। चलिए अब हमें इजाजत दीजिए बादशाह परवेज खान, हम चले। इजाजत है बादशाह अकबर। इजाजत है। जहांपना, यहाँ से जाने से पहले हमारी एक और छोटी सी दरख्वास्त है। अगर परवेज खान जी की इजाजत हो तो क्या हम एक आखिरी बार तिजोरी खोलने की कोशिश कर सकते हैं? बीरबल, आपको क्या हो गया है? आपको पता है वो तिजोरी का खुलना नामुमकिन है, फिर खामखा हमारा वक्त क्यों जाया कर रहे हैं आप? गुस्ताखी मुआफ जहां बना, हमें तो आप
बीरबल जी की तबीयत पर ही शक हो रहा है। जनाब, एक आखिरी बार, परवेज खान जी, इजाजत है? दीवार से सर टकराने का इतना ही शौक है तो हम मना नहीं करते। अरे हरकत जी, ये तिजोरी कैसे बदल गई? या अल्लाह, लगता है असली तिजोरी चोरी हो गई है। अरे ये हो क्या रहा है? पहले अब्बा हुजूर के कक्ष से वो आधा नक्शा चोरी होता है, फिर बाकी का आधा नक्शा जिस तिजोरी में रखते हैं वो तिजोरी भी चोरी हो जाती है। अरे ये हो क्या रहा है मासूम? मुझे पता है सलीम भाई साहब, जरूर कोई इस महल में ऐसा आदमी है जो फूफू का खजाना हासिल करना चाहता है। या फिर इस महल में कोई है जो आपके फूफू यानी कि हमारे जहांपना का खजाना बचाना चाहता है। ओ ये कैसी उलझुल बातें कर रहे हैं आप जनाब बीरबल जी? असली तिजोरी चोरी हुई है, उसकी जगह ये नकली तिजोरी रखी गई है और आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा शख्स है जो जहांपना के खजाने को बचाना चाहता है। मुल्ला जी, इसी बात का तो पता लगाना है कि असली क्या है और नकली क्या है। ये तिजोरी कैसे खुल गई? हाँ वही तो बादशाह परवेज, आप ही ने हमसे कहा था कि तो हमेशा के लिए जाम हो गई है, खुल कैसे गई? नहीं जहांपना, ये तिजोरी हमेशा के लिए जाम कभी नहीं हुई। लेकिन हुजूर, अब इसका क्या फायदा? जहांपना अकबर का आधा नक्शा तो पहले ही चोरी हो चुका है। बिल्कुल ठीक कहा आपने हरकत अली। इसका जो बाकी का आधा हिस्सा था जो बादशाह अकबर के पास था वो चोरी हो गया है। लेकिन अगर वो आधा नक्शा मिल जाए तो जहांपना, ये रहा वो दूसरा आधा नक्शा। हमारे कमरे से चोरी हुआ नक्शा आपके पास कहां से आया? भाई ये चोरी करने का शौक आपको भी? अरे जहांपना, हम अरे मजाक कर रहे हैं। कहां से आया नक्शा लेकिन आपके पास? जहांपना, आपकी तरह हम भी यही सोच रहे थे। जब तिजोरी खुल ही नहीं रही है तो आधा नक्शा कोई चुरा के करेगा क्या? फिर अचानक हमारी नजर आपके कमरे के जमीन पर पड़ी, दो मामूली चीजों पर पड़ी। जाहिर है जिस किसी ने भी आपके इस कमरे की तलाशी ली होगी उसने नक्शा चुरा लिया होगा और वो यहां से भाग गया होगा। जहांपना, वो पहली चीज थी ये नगीना। इसे देखकर हम हैरान रह गए। लेकिन जो दूसरी चीज थी उसने हमें अचंभित कर दिया, क्योंकि वो दूसरी चीज जो इंसान इस्तेमाल करता था उसे उस रात किसी ने ना आपके कमरे में आते देखा न जाते देखा। जब वो आपके कमरे में आया ही नहीं तो उसकी इस्तेमाल करने वाली चीज आपके कमरे में आई कैसे? इससे हमें उस इंसान पर शक हुआ और हम उस इंसान के कमरे में गए।
जहांपना, वहां उस इंसान की जूती से एक नगीना गायब था। ये नगीना जहांपना, इससे हमारा शक यकीन में बदल गया कि वही इंसान आपके कमरे में आया था। बीरबल, अब जरा हमें भी बता दीजिए कि वो आदमी है कौन? अरे माफी आप, नहीं, अभी आप जवान हैं। वो इंसान कोई और नहीं जहांपना, हरकत अली है। राजा बीरबल, आपकी इतनी हिम्मत कि आप हम पर यह झूठा इल्जाम लगाएं। ये आप क्या कह रहे हैं बीरबल? बादशाह अकबर, आप अपने बीरबल को समझा दीजिए। हमें पूरा यकीन है कि हरकत अली ऐसा नहीं कर सकता। जहांपना, वो दूसरी चीज जो हमें आपके कमरे के जमीन से मिली थी, ये रही वो दूसरी चीज। जहांपना, ध्यान से देखिए इस लकड़ी को। ऐसे ही एक लकड़ी से ये हरकत अली अपने दांत को तोड़ा करते हैं। फेंक दिया, ये लीजिए। नहीं, जहांपना, अब इनकी जूती की तरफ देखिए। इनकी जूती से अब भी ये नगीना गायब है। इसका मतलब आपके कमरे में यही आए थे। अब आप कुछ कहना चाहते हैं हरकत अली? ये कैसे बात कर रहे हैं आप? ये महज इत्तेफाक हो सकता है और कुछ नहीं। बिल्कुल इत्तेफाक हो सकता है। हमें भी ऐसा लगा कि ये इत्तेफाक ही है, इसलिए आपके चाल को पकड़ने के लिए हमने भी एक चाल चली। कौन है? मुझे पता है तुमने ही नक्शे के लिए अकबर के कमरे की तलाशी ली थी, और मैं ये भी जानता हूँ कि अब वो आधा नक्शा कहाँ है। कौन? हुजूर, ये हमारे सिरहाने लिखा हुआ मिला। लगता है किसी को पता चल गया कि हमने अकबर के कमरे से वो नक्शा चुराने की कोशिश की थी। बड़े बेवकूफ है आप। अकबर के कमरे में जाकर आधा नक्शा भी नहीं मिला और किसी की नजर में भी आ गया। और अभी तो हमारी जवानी शुरू हुई है। हुजूर, हुजूर, राजा बीरबल! तेरी ये हरकत! जहांपना, शहजादे सलीम और वासुदेव को हमने पहले ही अपना राजदार बना लिया था, क्योंकि हम जानते थे कि हम पर हमला जरूर होगा। बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब। ये तो आपने अच्छा किया बीरबल, लेकिन हमें अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि हमारे अब्बा हुजूर के अजीज दोस्त परवेज खान भी इस सब में शामिल है। लेकिन बीरबल, आपने अभी अभी हमें बताया कि हरकत अली जब हमारे कमरे में गए थे तो उन्हें तो वहां पर नक्शा नहीं मिला। अगर उन्हें नक्शा नहीं मिला तो ये नक्शा चुराया किसने?
जापना जब पहली बार हरकत अली आपके कमरे में आए, आपको बेहोश किया और आपके कमरे की तलाशी ली, तब उन्हें वो नक्शा नहीं मिला, क्योंकि हरकत अली के आपके कमरे में पहुंचने से पहले ही किसी दूसरे इंसान ने वो नक्शा चुरा लिया था और सुरक्षित कर लिया था। हरकत अली की सारी हरकतें वो दूसरा इंसान देख रहा था जापना। बीरबल जरा हमें भी बताइए कौन है हमारा ये हमदर्द इंसान? जापना, वो दूसरा इंसान कोई और नहीं, परवेज खान की पोती नूरजहां है। लेकिन जनाब बीरबल जी, आपको कैसे पता कि वो नूरजहां थी? मुल्ला जी, जब हम हरकत अली और परवेज खान की बातें सुनकर अपने कमरे में लौटे, तब जनाना इत्र की खुशबू आई। मुल्ला जी, कमरे में सिर्फ आप सो रहे थे और जनानी इत्र आप तो नहीं लगाते होंगे, है ना? हमें ये एहसास हुआ कि हमारी गैर मौजूदगी में कमरे में कोई ना कोई मोहतरमा जरूर आई थी, पर वो कौन थी जो हमारे कमरे में आई? फिर अचानक हमारे जहन में ये बात आई जापना कि ये इत्र वही इत्र है जो नूरजहां लगाती है। नृत्य करते वक्त उसने यही इत्र लगाया था और नूरजहां हमारे कमरे में क्यों आई थी, इस बात का पता लगाने के लिए हम नूरजहां के कमरे में गए। अक्षिता, ये बताइए कि कहाँ रहती हैं आप? जापना, नूरजहां हमारे कमरे में ये नक्शे का आधा हिस्सा जो उसने चुराया था और महफूज रखा था, यही लौटाने आई थी। लेकिन हम कमरे में नहीं थे और मुल्ला जी सो रहे थे, इसलिए वो वहां से चली गई। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सब करके नूरजहां ने हमारी मदद करने की कोशिश की क्यों? वो इसलिए जापना क्योंकि नूरजहां अपने दादा से नफरत करती है। बहुत जुल्म ढाए हैं परवेज खान ने, उसे दासी की तरह रखा है। नूरजहां की असली नफरत की वजह यह भी थी जापना के इस परवेज खान ने नूरजहां के माता पिता की हत्या की है। क्या? जी हाँ जापना, ये परवेज खान इतना खुदगर्ज, इतना लालची इंसान है कि ये अपना तख्त और ताज किसी और के साथ नहीं बांटना चाहता। अपने तख्त और ताज की लालच में कैसा इंसान है ये, इसने खुद अपने बेटे और बहू की हत्या की है। जापना, यहां तक कि तिजोरी खोलने के लिए जो पहेली इन्होंने हमें बताई थी वो भी झूठी थी। मनगढ़ंत पहेली बनाई थी इन्होंने और हम और मुल्ला जी ऐसे ही अपना माथा खपाते रहे। जापना, अगर सलीम और वासु की जगह पहले मुल्ला जी भी प्रयास करते तो तिजोरी जाम हो जाती, क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे कि आपको आपके नक्शे का आधा हिस्सा मिले। परवेज खान चाहते थे कि नक्शे के दोनों हिस्से इन्हें मिले और बड़ी आसानी से ये खजाना पाले। जापना, सबसे बड़ी बात, ये तिजोरी कभी हमेशा के लिए बंद नहीं होती, सिर्फ
एक दिन के लिए बंद होती है। और ये परवेज खान हर रात तिजोरी खोलने का एक खुफिया तरीका बनाते हैं। तो आपको आज का तिजोरी खोलने का खुफिया तरीका पता कैसे चला? जहां चाहे परवेज खान कितना भी कह ले, अभी तो हमारी जवानी शुरू हुई है। लेकिन ये आप भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है कि ये बूढ़े हो चुके हैं। ये खुद तिजोरी खोलने का खुफिया तरीका बनाते थे और खुद बुढ़ापे के कारण इन्हें वो याद नहीं रहता था। इसलिए ये तिजोरी खोलने का खुफिया तरीका रोज अपनी पोती नूरजहां को बताया करते थे, क्योंकि इन्हें यकीन था कि इनके खौफ की वजह से नूरजहां वो तरीका किसी को नहीं बताएगी। यानी कि कल रात नूरजहां ने आपको आज का तिजोरी खोलने का खुफिया तरीका बता दिया। नहीं जापना, नूरजहां हमें वो तिजोरी खोलने का खुफिया तरीका बता दी, लेकिन हरकत अली को हमारे लिखे हुए खत से परवेज खान सावधान हो गए थे। और नूरजहां जानती थी कि हर बार की तरह वो कल रात भी तिजोरी खोलने का खुफिया तरीका बदल देंगे और नूरजहां को बताएंगे। हुआ भी ऐसे। शहजादी, आपको बादशाह बुला रहे हैं। आप चलिए, हम आते हैं। दादा हुजूर ने हमें तिजोरी का दरवाजा खोलने का तरीका बदलने के लिए बुलाया होगा। लेकिन नूरजहां जी, आप तिजोरी खोलने का नया खुफिया तरीका हमें बताएंगे कैसे? कल आप हमें नृत्य के लिए बुलाइएगा। नृत्य के लिए? ओह, तो नूरजहां का नृत्य एक और बार देखने की वजह ये थी। जी जापना, पहले तो हमारे भी समझ में नहीं आया कि नूरजहां ने हमसे ऐसा क्यों कहा कि जाने से पहले हम उनका नृत्य देखने की जिद करें। पर हमने वही किया जो नूरजहां ने हमसे करने को कहा था। नूरजहां आई, उसने नृत्य दिखाया और वो चली गई। तिजोरी खोलने का तरीका तो उसने हमें बताया ही नहीं। फिर अचानक हमारा दिमाग चला। हमें इस बात का एहसास हुआ कि नूरजहां ने तो हमें तिजोरी खोलने का तरीका बता दिया। बीरबल, ये क्या कहते जा रहे हैं आप? पहले आप कह रहे हैं उन्होंने आपको तरीका नहीं बताया, फिर आप कह रहे हैं कि उन्होंने तरीका आपको बताया। आप नहीं बताया कि बताया, और अगर बताया तो कैसे बताया? जापना, शायद आपने नूरजहां का नृत्य ध्यान से नहीं देखा। नृत्य में याद कीजिए, जब नूरजहां नृत्य कर रही थी तब उसने अपने फीते को अपने दाएं हाथ में लिया, वो दाईं तरफ से घूमी और फीते से 2 का आकार बनाया। उसी तरह उसने अपने फीते को बाएं हाथ में लिया, बाईं तरफ से घूमी और 4 का आकार बनाया। याद कीजिए जापना। मतलब साफ था जापना कि चाबी को तिजोरी में डालना है और दाईं तरफ 2 बार घुमाना है। उसके बाद चाबी को बाईं तरफ 4 बार घुमाना है। हमने वही किया और तिजोरी खुल गई। उस गद्दार नमकहराम लड़की को हम कभी नहीं जिंदा छोड़ेंगे, क्योंकि अभी तो हमारी जवानी शुरू हुई है और बहुत जल्द आपकी ये जवानी खत्म भी हो जाएगी। आपकी इस जवानी की जहनी बीमारी की वजह से ही आप इतने लालची, मतलब परस्त और खूनी बन गए। आपने अपने इस जुनून में अपने बेटे और अपने बहू तक का कत्ल कर दिया। शर्म आनी चाहिए आप। अकबर, ये मत भूलो कि तुम अभी हमारे महल में हो। हमारे सैनिक तुम सब लोगों के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे, क्योंकि अभी तो हमारी जवानी शुरू हुई है। गलत सोच है आपकी परवेज खान। आपके सारे सैनिक, आपके महल के सारे लोग, यहाँ तक कि आपके प्रजा के सारे लोग आपके जुल्म और सितम से तंग आ चुके हैं। उन लोगों ने आपके खिलाफ बगावत कर दी है और वो नूरजहां को अपनी रानी बनाना चाहते, आपके तख्त पर बिठाना चाहते। आपकी जवानी और आपका खेल खत्म हो गया। जापना,
हुजूर, और ऐसा ही होगा परवेज खान। हम आज ही नूरजहां की तख्त पोशी करके आपको और इस हरकत अली को कैद खाने में पहुंचा कर ही यहां से वापस जाएंगे। वाह बीरबल, वाह वाह। बीरबल यहां पर आइए, एक बार यहां आइए। बीरबल, पूरी मुगलिया सल्तनत आपकी एहसानमंद है। अब इस नक्शे के जरिए हम हमारे मरहूम अब्बा हुजूर के खजाने को पाएंगे और साथ ही में हमारे मरहूम दादा हुजूर का वो ताज पाएंगे जिसे पहनकर हम मुगलिया सल्तनत की सालगिरह में बैठेंगे। और वहां पर बैठकर सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे बीरबल। तो बताइए बीरबल, इस खुशी के मौके पर आप हमसे क्या चाहते हैं? हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आप ना मत कहिएगा। क्या चाहिए आपको, कहिए। कुछ भी मांगिए सिवाय हमारे खजाने के और हमारे दादा हुजूर के ताज। नहीं नहीं जापना, वो तो हमें वैसे भी नहीं चाहिए। हम तो आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते थे। तो कहिए ना बीरबल, घबराइए मत, कहिए क्या चाहिए आप। जापना, हम चाहते हैं कि आप हाँ, अरे क्यों नहीं, ये अगर आप चाहते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आपको क्या लगा, हम भी कर सकते हैं। ये लीजिए, आपके लिए हम करते हैं ये